मैं विश्वनाथ सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई के बारे में। आप लोगों को पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से डीजीटी ने एक नोटिस जारी कर दिया है आईटीआई खोलने के लिए, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है कि आईटीआई को खोलते समय वो कौन कौन सी सावधानी है जो आपको बरतना होगा। स्टूडेंट, टीचर्स और आईटीआई कॉलेज तीनों के लिए ये गाइडलाइन जारी किया गया है और इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वीडियो को डिटेल्स में हम बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई का फाइनल एग्जाम को लेकर। आप फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले होंगे, तो आप लोग एग्जाम को लेकर काफी सीरियस है कि एग्जाम कैसे होगा, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में। इससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,34,000 मेंबर हो गए हैं जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब से लेकर बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो आप मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं। इसके अलावा डेली इसमें क्विज होता है। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपना तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। दोनों ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे आईटीआई ओपन करने के लिए भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि 21 सितंबर से आईटीआई को खोला जाएगा और जब आईटीआई खुलेगा उसके पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस है, बहुत सारे सावधानियां हैं जिसको सभी को पालन करना होगा। सबसे पहला सावधानी यह है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गाइडलाइन को पालन करना पड़ेगा। कोविड अनलॉक 4 चल रहा है और इस अनलॉक 4 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है और उस गाइडलाइन को स्टडी करना होगा आपको। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट्स पे फोकस करना होगा आईटीआई को, तभी आप आईटीआई को खोल सकते हैं। है कि डीजीटी ने स्टेट गवर्नमेंट और आईटीआई को यह आदेश दिया है कि आप अपने यहाँ एक क्विक रिस्पांस टीम रखेंगे। इसका मतलब यह है कि कोरोना के लेकर आपके यहाँ किसी तरह का भी कोई खतरा महसूस होता है या कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको जल्दी से मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो, जल्दी से उसको अस्पताल तक पहुंचाया जाए और आपके सेंटर को क्वारंटाइन किया जा सके। इस तरह की व्यवस्था सारे आईटीआई और स्टेट गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी दी है कि आपको इस तरह से व्यवस्था रखना होगा। इसके अलावा आईटीआई को यह बोला गया है कि आप अपने क्लासरूम, पीने का पानी, ऑफिस, वर्कशॉप इत्यादि को सैनिटाइज करेंगे और ये डेली करेंगे। आपको ध्यान देना होगा कि ये सारे आपके यहाँ जितने भी टूल्स हैं या बच्चे जो उपयोग कर रहे हैं वो सैनिटाइज है कि नहीं है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबको करना है। क्लासरूम में उतना भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। एक बेंच पे मैक्सिमम 2 बच्चों को बैठा सकते हैं और इसके अलावा और भी जो वर्कशॉप में बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे वहां भी सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे गाइडलाइन दिया गया है, पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा। और आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता होगा कि हाथ को हमेशा धोना है, मास्क पहनना है, हाथ को हर 1 घंटे बाद सैनिटाइज करते रहना है। आपका हाथ गंदा होता है या पसीने आते तो फिर से जाकर हाथ को धोना है। इसके बाद चेहरे को साफ करना है। हाथ धोते समय साबुन का, सैनिटाइजर का उपयोग करना है। अगर आप बाहर से आईटीआई में आते हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या खुद के वाहन से आते हैं, तो आपको वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करना है। इस तरह से बहुत सारे प्रिकॉशन बताए गए हैं और बताया गया है कि आईटीआई इसी शर्त पे खोला जाएगा। साथ ही इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात यह लिखी गई है कि कोई भी आईटीआई को खोला जाएगा वहां के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परमिशन लेना होगा। मान लीजिए आपका जो आईटीआई कॉलेज है वो कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र में आता है या वहां पे कोरोना के केसेस ज्यादा हैं, उसको बैन किया गया है उस क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए, तो वहां पे आप आईटीआई को ओपन नहीं कर सकते हैं। आपको लोकल बॉडी से परमिशन लेना होगा। मतलब साफ है कि जहां भी कोरोना के केसेस ज्यादा है और लोकल जो सरकार है, लोकल जो प्रशासन है वो वहां पे बैन किया हुआ किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए या पब्लिक प्लेस पे भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, तो वहां पे आप आईटीआई को नहीं खोल सकते हैं। वहां पे डीजीटी का जो गाइडलाइन है उसको माना नहीं जाएगा। मतलब टोटली ये है कि अगर आपके आसपास कोरोना का केसेस ज्यादा है और लोकल प्रशासन, जिला लेवल का जो प्रशासन है वहां पे बैन लगाया है, तो डीजीटी उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लोकल प्रशासन का बात माना जाएगा। चलिए हम बात करेंगे एग्जाम को लेकर। आप लोग काफी सीरियस है एग्जाम को लेकर, एग्जाम कब होगा, क्या आपको एग्जाम में छूट दिया जाएगा, क्या फर्स्ट ईयर वालों को बच्चों को एग्जाम नहीं देना होगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, आप लोग भी लगातार कमेंट करते रहते हैं। तो आपको स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है कि बिना एग्जाम लिए किसी को आगे प्रमोट नहीं कर सकते हैं, आपको एग्जाम देना होगा।
सारे देश में एग्जाम हो रहे हैं, चाहे सीआईटी इंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे नीट का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, सारे एग्जाम को शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में आप 99% श्योर रहिए कि आपका भी एग्जाम होने वाला है और एग्जाम ऑनलाइन के बेसिस पे होगा। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, इसके लिए पूरी तरह से डिजिटली तैयार है और लगातार लेटर लिख रही है आईटीआई कॉलेज को कि आप अपना सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। इस बार से ऑनलाइन एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एग्जाम कभी नहीं दिए होंगे। ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, किस तरह से देना होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसके लिए आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि डीजीटी का एक अपना वेबसाइट है भारतस्किल.in। उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इसके अलावा बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे जहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस से दे सकते हैं। बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार आप भारतस्किल.in वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहां से फायदा उठाइए। इसके अलावा कुछ महीने बाद इजी वे के प्लेटफॉर्म से भी आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। यहां से भी आप आसानी से लॉगिन करके आप सारा मटेरियल परचेज कर सकते हैं। तो बहुत जल्द हम इस पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे आईटीआई थे जो कंप्लेन किए थे डीजीटी में कि मेरे यहाँ 60 से 70% ही सिलेबस हम लोग कवर किए थे मार्च तक, जब लॉकडाउन हो रहा था उस समय तक। तो डीजीटी ने उन लोगों को 40 दिन का समय दिया है कि 40 दिन आपको दिया जा रहा है। 40 दिन के अंदर में जो भी सिलेबस बचा हुआ है उसको कंप्लीट कीजिए और जितने भी प्रैक्टिकल बचे हैं सारे प्रैक्टिकल को कराकर कंप्लीट कीजिए। इसके लिए कॉलेजों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तो आप लोग का जो एग्जाम का डेट है वो ऑलमोस्ट 40 दिन बाद होगा, मतलब 21 सितंबर से 40 दिन और ऐड कर लीजिए, मतलब पूरा अक्टूबर आपका स्टडी में निकल जाएगा। अक्टूबर लास्ट तक एग्जाम होने के चांसेस है क्योंकि डीजीटी 40 दिन का समय दिया है कॉलेज ओपन होने के बाद। तो कॉलेज 21 सितंबर को ओपन हो रहा है और उससे 40 दिन अगर ऐड करते हैं तो लास्ट अक्टूबर आ जाएगा। तो लास्ट अक्टूबर तक आप लोगों का एग्जाम होना संभावित है। तो आप लोग तैयार रहें। आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन ज्यादा आता है, काफी हाई लेवल का नहीं आता। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा। पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए, कभी भी सिलेबस से बाहर पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए और भारतस्किल.in वेबसाइट का उपयोग जरूर करें। वहां पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबको मिल जाएंगे जिससे आपको काफी आसान होगा कि सेमेस्टर एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जो प्रश्न होते हैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।